दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 20 अगस्त 2021 है। सुबह का समय। अभी अभी भगवान मुझसे मिले, दुआ सलाम हुई। आप कहोगे, भाई मंगल, ये क्या बात करते हो? क्या भगवान इस तरह से मिलते हैं? वो तुम्हारे सामने खड़े रहते हैं? दोस्तों, यह ऐसा ही है। और मैंने जो काम किए हैं या जो परमात्मा ने मुझसे जो काम कराए हैं, उनका ये परिणाम है कि परमात्मा मेरे सामने खड़े रहते हैं और सुबह सुबह आकर मिलते हैं। मैं आपको चाहो तो दर्शन करा सकता हूँ। चलो ट्राई करता हूँ। कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? अरे ये कहाँ छुप गया? वो कहाँ छुप गया? अरे फ्रिज के पीछे तो नहीं छिपा है, इस अलमारी के पीछे देखता हूँ। यार, वो तुम्हारा नाम लेते ही छिप गया कि अभी मैं नहीं देखूँगा। मुझे तो अभी भी दिख रहा है। यह संसार का कोई बड़ा रहस्य नहीं है, छोटा सा है। मैंने कहा, भगवान, मैं ऐसा करूँगा, देश में ऐसा भयानक अत्याचार है, मुझे तो ये चाहिए। और वह सचमुच में जाने कहाँ से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, भारत मेरा परिवार है और इस भारत को जलने से मैं ही बचाऊंगा। लेकिन ये इतना तो जलेगा जितना कि इसको ज़रूरत है, इसके होश ठिकाने लगाने के लिए। नहीं तो ये लोग मेरे पास कैसे आएंगे? देख लो मुझे, अभी देख लो। कल टेलर के पास गया था। मैंने कि भाई, देश में सीने की बहुत बात होती है, मेरा नापना कितना इंची सीना है। उसने कहा, मंगल जी, पूरा 157 इंची सीना है तुम्हारा। मैं फूल गया, गदगद हो गया। 157 इंची सीना मेरा? इसका इट मीन्स आई एम फिट मैन टू लीड इंडिया। अभी जो मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग ली हैं, बड़े बड़े डायमेंशंस में घूम कर देखा है। और मैं क्या करूं कि देखो, मेरा पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है कि इसको घुसा के अंदर कर दूंगा और सीने को और बाहर निकाल लूँगा। बोलना, चालना, उठना, बैठना, पढ़ना, झगड़ना, डेयरिंग काम करना, क्या क्या करना, मैंने हजारों तरह के प्रयोग किए हैं। और आज भी मुझे कोई होश नहीं है कि मैं देश को लीड करूं। देश को लीड करने के लिए और अच्छे आदमी आने चाहिए। मुझसे बहुत से लोग ज़्यादा चरित्रवान हैं, ज़्यादा हिम्मतवान हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं, ज़्यादा तेजवान हैं और जाने ज़्यादा पैसे वाले कितने हैं। लेकिन जो कॉम्बिनेशन परमात्मा ने मुझ में पैदा किया है और मैंने खुद ने डेवलप किए हैं, वो सिर्फ मुझ में ही है। इसलिए देख लो इस आदमी को। ही विल लीड इंडिया, ही इज गोइंग टू लीड इंडिया। और मैं ऐसा ही चैनल पर नहीं कह देता कि दी होल ऑफ इंडिया एंड इट ग्लोब इज रिवॉल्विंग अराउंड मी, अराउंड दिस वॉइस, दिस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज सुबह मैंने, इसलिए मैं किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकता हूँ, कैसे भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैंने किए हैं। आग में जलने के, खतरे उठाने के,
और वो भी आपके सामने जब आएगा, जब ये सिद्ध हो जाएगा। सुनिए मेरी भगवान से क्या बातचीत हुई। सुबह जब भगवान मिले, आज दिनांक 20 अगस्त 2021 है भाई, 4 साढ़े 4 का समय हुआ होगा। मंगल मैं बोल रहा हूँ। आज अभी मैंने भगवान से पूछा, काबुल दिल्ली में कोहराम कब मचा रहा है। आज अभी मैंने भगवान से पूछा, काबुल जहाँ नया तालिबान आया है, दिल्ली में कब कोहराम मचा रहा है। देखो कैसा प्रश्न है, कैसा भयानक प्रश्न है। लेकिन जो आदमी जिसने तरह तरह की ट्रेनिंग लिए वह भगवान से पूछ सकता है और भगवान सामने हो सकता है। और ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। सुनो, मैंने पूछा, भगवान काबुल दिल्ली में कोहराम कब मचा रहा है। ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा, ओ मंगल शांत, इस खतरनाक प्रश्न को बोर्ड से मिटा दे, मत लिखे। उसने कहा, मंगल इस खतरनाक प्रश्न को बोर्ड पर मत लिख, इससे मिटा दे इसको। फिर मैंने कहा, भाई भगवान तब तक नहीं मिटाऊंगा जब तक कि तुम मुझे यह नहीं बता दोगे कि क्यों मिटाना चाहिए। वाई इट शुड बी सो। क्यों मिटाना चाहिए। फिर ईश्वर ने कहा, मंगल ये प्रश्न कहीं उन्होंने सुन लिया तो ये तो बड़ा खतरनाक प्रश्न है। मंगल ये प्रश्न उन्होंने सुन लिया तो ये तो बड़ा खतरनाक प्रश्न है। मैंने उत्तर दिया, भगवान फिर मैंने तुझे दोस्त क्यों बनाया है। मैंने कहा, परमात्मा फिर मैंने तुझे दोस्त क्यों बनाया है। तुम मेरे पास आए तो तुम्हें तो मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें दोस्त क्यों बनाया है, फिर मैं क्या तेरा अचार डालूँगा। अभी सुबह मैंने भगवान से प्रश्न किया कि तू मेरा काम नहीं करेगा या तेरे होकर भी मैं डरूँगा तो क्या मैं भगवान का अचार डालूँगा। भाई मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, भगवान का अचार डालूँगा। बन रहा है ब्रह्मांड का मालिक। मैंने भगवान से कहा, होगा ब्रह्मांड का मालिक। मेरी हिम्मत मत तोड़े। मैं एक महान कार्य करना चाह रहा हूँ। मुझे 138 करोड़ लोगों को बचाना है, चाहे उनके बचाने के लिए मुझे उनकी कितनी पिटाई भी करनी पड़े। समझाऊंगा, यदि नहीं समझे तो मैं पिटाई भी करूंगा। और कोई आग में जाएंगे तो जाएंगे, मैं इसमें क्या करूं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ भाई हाँ, यह दुनिया ऐसी ही है। यह दुनिया कोई दादाजी का घर नहीं है। यद्यपि हमारे परमपिता परमेश्वर का घर है, लेकिन वह कुछ सब्जेक्ट टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, तो उसने पूछा, मंगल तुम लोग पूछोगे हो कि तुमने ये पूछा कि दिल्ली को कब जला रहे हैं तालिबानी। तो सुन लो, यदि दिल्ली के लोग वह काम नहीं करेंगे, देश के लोग वह काम नहीं करेंगे, वह काम क्या, जिससे कि कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके, कोई देश को जला नहीं सके, दिल्ली को जला नहीं सके, वह काम नहीं करेंगे तो अवश्य वो काम होगा क्या, दिल्ली पर आक्रमण का, देश पर आक्रमण का। तो क्या देश के लोग वह काम नहीं कर रहे कि देश पर खतरा नहीं आए। हाँ, नहीं कर रहे। मान लिया देश के लोगों को
मनुवाद ने हजारों साल से, शैतानवाद ने हजारों साल से पागल, अपंग, भिखमंगा, लाचार, काइयाँ, नपुंसक बना दिया। और बहुत से लोग तो सभी तरह के गुण हैं उनमें इस तरह के। तभी तो देश के लोगों का विवाह, देश के लोगों की नौकरी कोई छीनता है और 15 करोड़ लोग सोए पड़े हैं। तभी तो देश की असमत का सौदा करता हुआ राफेल उसको देता है, ज़्यादा उसमें देता है, पैसों में देता है, मनमानी करता है। लेकिन देश के लोग ये पूछते नहीं, विशेष रूप से दिल्ली के लोग नहीं पूछते। तो समझ लो कि दिल्ली जलेगी, देश भी जलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह रोकने की हिम्मत सिर्फ देववाणी में है, जनवाणी में, मंगलवाणी में है। और ये आदमी जो आप देख रहे हो यह रोकेगा, लेकिन यह भी तब जब कुछ सबक लोग ले लेंगे। मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा भगवान से प्रश्न कि तालिबान काबुल दिल्ली में कब कोहराम मचा रहा है। अरे वो तो मचाएगा। क्या देश का होगा? देश की गलवान घाटी को ले ले, और देश का सबसे बड़ा वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं लिया, और रक्षा मंत्री कहता है कि ले लिया। अरे कुछ तो शर्म करो हरामियों। उस भगवान की दुनिया में आए हो, उसने सूर्य, चंद्रमा, ये धूप, ये क्या क्या चीज़ बनाए तुम्हारे लिए, और तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं। ये देश धधक जाएगा। लेकिन इसकी शर्त यही है लोगों बचाने की। दिल्ली को जलने से बचाने की, देश को जलने से बचाने की, पहले आपको उन लोगों को हिट करना पड़ेगा जिन्होंने इस देश को जलने का इंतज़ाम किया है, जलाने का, जिन्होंने असमत का सौदा किया है। अरे वो ये तालिबान वाले करेंगे, ये तो फिर ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा भाई अच्छा, लोगों को कितना ही मार दो, हमारे साथ रहो मिल करके। तुम भी कश्मीर ले लो या कुछ भी ले लो, हम भी राज करें, तुम भी राज करो। दोस्तों पहले से ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। ये खतरा सामने है और अवश्य आएगा। और जो मेरे बारे में मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं कह रहा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे कोई चीज़ ऐसे ही नहीं मिलने वाली। लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे चीज़ें बहुत से लोगों में बहुत हैं। जैसे हिम्मत है, एनर्जी है, नॉलेज है, या फिर वह है अनुभव है, ट्रेनिंग है, मैनी चीज़ें। But the combination which is need to lead India, to save India, is in Mangal only. Because God has gifted and Mangal has created. इसलिए मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा होगा, जरा भी शर्म नहीं है। जब राइट ब्रदर्स कहते हैं कि देखो मेरा ये यंत्र ऊपर उड़ेगा, पंचर निकालने वाले, तो मैं क्यों नहीं कह सकता ऐसा ही होगा। जो प्रजा, जो लोग करोड़पति, अरबपति, दुकानदार जो भी है, अपने 45 जवानों को खोकर यह नहीं मजबूर कर सकते हुक्मरानों को कि तू इंक्वायरी क्यों नहीं कराता। तभी तो पता चलेगा। ईवीएम का इतना हो हल्ला मचने से जो साफ क्लियर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ऐसा हो रहा है कि ऐसा हुआ है। जो प्रजा अपने हुक्मरानों को नहीं गला पकड़ कर सकती, वह प्रजा तो इसी लायक है कि मरेगी, जलेगी, वहाँ तो हाहाकार मचेगा। और वो तब रुकेगा जब वो इस लायक नहीं हो जाएंगे या इतनी हिम्मत नहीं जुटा लेंगे कि ऐसे लोगों का, फर्जी लोगों का, भयानक लोगों का, इन इंडियन तालिबानों को भगा नहीं देंगे। इसलिए देश तभी बचेगा, तभी जलने से बचेगा। तब ये इंडियन तालिबानी, ये शैतानी पिशाच लोग, पहले इनको भगाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो। बहुत सी चीज़ें फिक्स हैं दुनिया में, सृष्टि में, लेकिन वे फिक्स
की हैं किसी ने। नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस दुनिया में कोई चीज़ स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, चलती है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। हालातें ऐसी बन रही हैं तो ऐसी बनेंगी, जब तक कि आप और हम उनको बदल नहीं देते। ये मंगल ऐसे ही नहीं कह रहा, आज नहीं तो कल देखना सभी लोग सुनेंगे, इस वाणी को सुनेंगे, इस आदमी को सुनेंगे। सारा भारत इसी वाणी के चारों तरफ नाचने वाला है, इसी की धुन पर नाचने वाला है। तभी देश महान बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, बचेगा। दुनिया का नियम है, इस हाथ दो इस हाथ लो, डू एंड गेट। कर्म का फल है, करो कुछ नहीं। लुटेरे लूटते ले जाएं घरों में और तुम बैठे रहो, तो आज वो धन लूट रहे हैं, कल को बहन बेटियों को लूट ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों ऐसा ही होगा। दिल्ली को बचाना है, देश को बचाना है, तो ऐसा करो। जिन लोगों ने, मैं नहीं कहता कि किसी ने ये किया है, कांड किया है, भाई किसी ने उस आदमियों को 45 जवानों को मरवा दिया। अरे इंक्वायरी तो कराओ, और इंक्वायरी कई तरह की 3-4 कराओ। इंटरनेशनल कराओ, इंडिपेंडेंट कराओ, जुडिशियल कराओ, प्राइवेट कराओ, तब जाकर उनका टोटल देखो। फिर भी मैंने कह दिया है, परमात्मा ने मुझसे कहवाया है कि ये लोग तो भगेंगे, प्राण बचा बचा कर कोई भग जाएगा, कोई पकड़ लिया जाएगा, कोई मार दिया जाएगा। वो कहता है मुझे पीएम बना दो, वो कहता है मुझे पीएम बना दो। अरे कुछ देख तो लो, तुम मुंह धोना जानते कि नहीं जानते? आज नहीं तो देखना, ये आवाज़ सबको सुनना पड़ेगा। फिर देखना, ये तो चमत्कार था, इसने कहा था आदमी ने, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।